हेलो एवरीवन। जैसे कि हमें पता है, आप सब जानते हैं कि पीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। 77 सीट्स हैं पीसीएस 2020, जो हाल ही में आई है, आपने पढ़ी होगी। ये मैं मानता हूँ कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सीट 77 है और पिछले मुकाबले ये ज़्यादा सीट्स हैं पिछले पेपर के मुकाबले। और दूसरी बात है कि इस समय जब हम इस कोविड सिचुएशन में हैं, उस समय एक ये आना बहुत अच्छी बात है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके चलिए कि पंजाब ने ये सीट्स जारी की हैं। हालांकि बड़े लोगों को लग रहा था कि नेगेटिविटी आ गई थी, तो ये एक पॉजिटिविटी पैदा कर रही है, अच्छी बात है। तो जो स्टूडेंट्स अभी जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर वो फ्री है इस समय तो पढ़ाई भी कर सकते हैं, ये अच्छा मौका है। तो मुझे लगता है अच्छा डिसीजन लिया है इस वक्त ये जारी करके, ताकि हमें एक डायरेक्शन मिले, हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाएं। तो टोटल 77 सीट्स हैं। आप 30 जून तक इसको www.ppsc.gov.in पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सारी लिंक्स और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ नीचे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी होगी, आप पढ़ सकते हैं। और इसमें पीसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच की सीट्स हैं, जिसको हम पीसीएस बोलते हैं। इसके अलावा बीडीपीओ, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफिसर, ऐसी बहुत सारी और भी एलिड सर्विसेज की टोटल 77 सीट्स हैं। और एक्सपेक्टेड थी वैसे, लेकिन इस समय आना अच्छी बात है। जब हम कोविड सिचुएशन से डील कर रहे हैं उस समय आई है, तो ये इस समय एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आएगी। तो जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसको पॉजिटिव लेके चलें, और टाइम है उनके लिए कि वो टाइम यूटिलाइज करें, यूज़ करें इसको, और प्रॉपर अपना जो पढ़ने का सेटअप है तैयार करें। ये बहुत अच्छा मौका है। आपको मैं गाइड कर सकता हूँ थोड़ा इस बारे में कि आप इसको एक टारगेट लेके चलिए। एज पर नोटिफिकेशन सितंबर में एग्ज़ाम टेंटेटिवली उन्होंने लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान आप बना सकते हैं। आप पूरे सिलेबस को, इसका सिलेबस पीपीएससी की साइट पे भी है, आप उसको एक बार रिव्यू करिए और टाइम टेबल बनाइए। अपना टाइम टेबल बनाइए और अपना बुक्स टेबल तैयार कीजिए और पढ़ने का शेड्यूल एक बनाइए। आपको रोज़ 10 से 12 घंटे की कम से कम पढ़ने की ज़रूरत है, और उसको पढ़ना शुरू करें। इसको एक टारगेट की तरह एक लीजिए और गोल अपना जो है मान के इस तरफ बढ़िए। फाइन। आपको मैं थोड़ी चीज़ें बताता हूँ कि लास्ट डेट मैंने पहले ही बताया कि 30 जून है, 77 सीट्स हैं। इसके अलावा इसकी जो एज बार है वो 37 तक मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी कैटेगरीज के लिए 3 years फॉर ओबीसी या बीसी एंड 5 years फॉर एससी एसटी। एंड देन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या पंजाब गवर्नमेंट सर्विसेज के एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या अदर स्टेट्स के एम्प्लॉयज़ हैं, या बोर्ड कॉरपोरेशन पीएसयूज़ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए एज 45 ईयर्स है। उनके लिए थोड़ी रिलैक्सेशन है। और भी हैं, आप डिटेल्ड इसकी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं साइट पे भी। और इसके अलावा इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यू नीड टू बी ग्रेजुएट। आपको सिर्फ ग्रेजुएट ज़रूरी है होना। आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो सकते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी, आप जो भी आप ग्रेजुएट डिग्री होल्ड कर रहे हैं। हाँ, अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट है, यानी आप अभी फाइनल ईयर में हैं, तो आप तब भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, लेकिन आपको मेंस एग्ज़ाम से पहले अपनी डिग्री क्लियर करके उसकी डिटेल्स आपको उनको देनी पड़ेगी। उससे पहले वो क्लियर करना होगा, लेकिन आप अपीयरिंग कैंडिडेट्स अभी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फाइन। आप इसके लिए मानिए 2 पेपर होंगे इसके लिए। पहले जनरल स्टडीज़ प्रीलिम्स, फिर मेंस, उसके बाद इंटरव्यू होगी। जनरल स्टडी प्रीलिम्स में आगे फर्दर 2 पेपर्स आपको पता होगा, जनरल स्टडीज़ एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। दोनों ही 200 मार्क्स के हैं और टोटल 400 मार्क्स हैं। जब हम इस पेपर को क्लियर करेंगे तो 400 मार्क्स में से फर्दर हमें मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव टाइप पेपर्स आएंगे। प्री प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। फिर उसमें फर्दर पेपर्स होंगे मेंस में, जैसे जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होंगे, जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4। देन आपका ऐसे का पेपर, देन आपका इंग्लिश और पंजाबी का पेपर रहेगा। और इसके अलावा आप इंटरव्यू में जाएंगे तो उसके बाद इंटरव्यू होगी, और फाइनल मेरिट इंटरव्यू के बाद बनेगी। प्रीलिम्स के मार्क्स आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। जो फाइनल मेरिट है वो मेंस और आपका इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा उसको मिला के बनाई जाएगी। फाइन। ये कुछ पेपर पैटर्न है आप पढ़ने के लिए। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो अपने नोट्स रिवाइज करिए, बेसिक बुक्स आपको पता है वो रिवाइज करिए। लेकिन आप स्टार्ट, जो न्यू बिगनर्स हैं, वो एनसीईआरटी की बुक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और जनरल साइंस को आप पढ़ सकते हैं। 9, 10 प्लस 1, 2 के लिए आप जो एनसीईआरटी उसको फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप हिस्ट्री के लिए तो आप 6 to 12 पढ़ सकते हैं।
फाइन। और इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आपको एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। लोग द हिंदू भी पढ़ते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। पंजाब की न्यूज़ या पंजाब के करंट अफेयर के लिए आप द ट्रिब्यून जो पंजाब में आता है उसके पेजेस, जो पंजाब बेस्ड पेजेस है, वो फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको पंजाबी लैंग्वेज पर भी थोड़ा होल्ड चाहिए, क्योंकि प्री और मेन दोनों में ही पंजाबी का पेपर है। तो आप उसके लिए कोई पंजाबी न्यूज़पेपर, पंजाबी ट्रिब्यून या अजीत पेपर पढ़ लीजिए। प्लस आप 10+2 लेवल की पंजाबी की जो पंजाब बोर्ड की ग्रामर की बुक है उसको भी तैयार करिए, सो दैट आपका पंजाबी वो होल्ड बन सके। इसी तरह इंग्लिश की ग्रामर भी आपको तैयार करनी होगी, वोकैब भी तैयार करना होगा। तो आपको दोनों ये वेटेज है, प्री और मेंस में दोनों का एक रोल रहता है। तो ये इंग्लिश पंजाबी को भी आपको बराबर वेटेज देनी पड़ेगी, उसको भी ध्यान में दीजिए। जीएस तो नेचुरली इसका मेन पेपर है ही, मेन जो है। और इसमें ऑप्शनल फैक्ट अभी तक कोई नहीं है, पीबीएससी ने इसको हटा दिया था। जैसे कि यूपीएससी में आपको पता है एक ऑप्शनल फैक्ट होता है, इसमें नहीं है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शनल तैयार करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू अपीयर इन ओनली जनरल स्टडीज़ जो पार्ट है उसमें अपीयर करना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। एंड ये बहुत अच्छा मौका है, मैं रिपीट करूँगा, इसको आप ग्रैब करिए और हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड में आएँ, पॉजिटिव माहौल हमारे पास बने और हम इसको अच्छे से टारगेट को सेट करके पढ़ना शुरू करें। हम आपको टाइम टू टाइम इसके लिए गाइड करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। हमारे कुछ लेक्चर्स भी फ्री हम अपलोड करेंगे जल्दी ही, इसको लेकर आप देख सकते हैं। और हमारा जो सहयोग या कोऑपरेशन बनी रहेगी। आप अपने डाउट्स अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स या आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज आप डाल सकते हैं, हम उसको भी आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप मैं क्लियर कर पाया हूँ जो मैं कहना चाहता था। और आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो आप डाल दीजिए, हम इसको भी अगली वीडियो में आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।